हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एकलव्य वैदिक पाठशाला में। पिछले वीडियो में हमने मास एंड वॉल्यूम और व्हाट इज़ मैटर एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर को अच्छी तरह समझा था। साथ ही इंट्रोडक्शन सेक्शन भी हमारा कवर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर फर्स्ट का पहला टॉपिक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखेंगे, जिसमें हमारा दो सब टॉपिक्स दिया गया है। पहला है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसको हम लोग दो अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा एक एक करके बुक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला सब टॉपिक मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन समझने से पहले हम बात कर लेते हैं अपनी भाषा में कि इसका क्या कहना है। देखो, सपोज़ हम दो स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल के लेते हैं। जैसे एक का नाम राजू है और दूसरे का नाम सोहन। अब राजू को स्कूल में मान लेते हैं पढ़ाया गया है मैटर एक लकड़ी के बॉक्स के तरह होता है, जो आप यहाँ स्क्रीन पर इमेज में देख सकते हो। और दूसरी तरफ सोहन को स्कूल में बताया गया है कि मैटर बालू के छोटे छोटे कण की तरह होता है। अब दोनों के बीच बहस छिड़ जाता है कि मेरे स्कूल वाले सही बताए हैं, तुम्हारे स्कूल वाले गलत। राजू सोहन के स्कूल वाले को गलत बोलता है और सोहन राजू के स्कूल वाले को। अब यहाँ मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है इन दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है? इसको पता करने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। अक्सर आप लोग गर्मियों के दिन में खासकर नमक, चीनी और पानी घोलकर पीते होंगे। अगर नहीं तो एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे सपोज़ हम लोग एक गिलास में आधा गिलास भरकर पानी लेते हैं और फिर उसमें पानी के लेवल को चिन्ह लगा देते हैं कहाँ तक फिल हुआ। ऐसा आप तभी कर सकते हो जब वो ग्लास शीशे का या फिर प्लास्टिक का हो, जिसके आर पार दिख जाए। अब उसके बाद उसमें सपोज़ 1 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह घोलते हैं जब तक नमक के पार्टिकल्स यानी कण पूरी तरह गायब ना हो जाए। अब उसे कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दो ताकि पानी स्थिर हो जाए और उसके लेवल को सही से देख पाओ। अब सोचो, क्या पानी का लेवल चिन्ह से ऊपर जाता है या कम, या फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होता? ऐसा करके देखना, ज़्यादा समझ पाओगे। मैं भी चाहूँ तो करके वीडियो ऐड कर सकता हूँ, पर फ़िलहाल ऐसे समझ लो। जब इतना सब कुछ कर लोगे और फिर ग्लास में पानी के लेवल को नापोगे तो देखोगे पानी के लेवल में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अब ये बताओ, हमने जो 1 चम्मच नमक एक्स्ट्रा मिक्स किया वो आखिर गया कहाँ? इनफैक्ट जब हम किसी चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो उसका लेवल बढ़ना चाहिए, परंतु इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे? आखिर वो नमक के पार्टिकल्स गए कहाँ? तो देखो, बात ऐसा है, नमक के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच मौजूद स्पेस में फिक्स हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पानी के भी पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनके बीच भी कहीं न कहीं स्पेस है। तभी तो वो नमक के पार्टिकल्स को डिसअपियर यानी गायब से हो गए और पानी का लेवल वहीं का वहीं रह गया। इसका मतलब है राजू जो कह रहा था कि उसके स्कूल वाले बताए हैं कि एक पार्टिकल्स लकड़ी के बॉक्स की तरह होता है, इसका मतलब वो गलत है। और सोहन कुछ हद तक सही है, मगर वो भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल्स, जैसा कि हमने देखा, वो इतने छोटे होते हैं कि जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। खैर, कोई पार्टिकल कितना छोटा होता है ये हम दूसरी टॉपिक में पढ़ेंगे। फ़िलहाल कोई भी पार्टिकल्स न तो लकड़ी के बॉक्स की तरह होता है और न ही बालू के कण की तरह। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बुक्स में क्या दिया गया है उसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। 2 स्कूल के विचार मैटर के नेचर से संबंधित प्रबल हो रहे थे कि 1 स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कॉन्टिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल का विश्वास था कि मैटर किसी एक वस्तु के संपूर्ण ढांचे को कहते हैं, जैसे एक लकड़ी का बॉक्स। whereas the other thought that matter was made up of particles like sand,
वहीं दूसरी तरफ दूसरे स्कूल का विश्वास था कि मैटर एक बालू के कण के समान होता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट। चलिए इसे एक क्रियाकलाप से समझते हैं कि मैटर क्या है। ये एक लकड़ी के बॉक्स की तरह होता है या फिर किसी वस्तु के बालू के कण के समान होता है। नाउ एक्टिविटी 1.1 सेज टेक 100 मिलीलीटर बीकर। एक 100 मिलीलीटर का बीकर लीजिए। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। बीकर को आधे पानी से भरिए और उसमें चिन्ह लगाइए। डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रड। कुछ नमक या फिर चीनी को उसमें एक ग्लास रड की सहायता से घोलिए। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। ध्यान दीजिए कि वाटर लेवल में कोई बदलाव हुआ। What do you think has happened to the salt? आप क्या सोच रहे हैं, नमक के साथ क्या हुआ? Where does it disappear? ये कहाँ गायब हो गया? Does the level of water change? क्या वाटर लेवल में कोई बदलाव हुआ? Now next है, in order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particles. इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमें इस विचार का उपयोग करना चाहिए जो कहता है मैटर पार्टिकल से बना होता है। What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout water? चम्मच में क्या था, चीनी या नमक, जो अब पानी के साथ घुल चुका है। This is illustrated in figure 1.1. इसे आप फिगर 1.1 में देख सकते हो। Now I think this topic is clear all of you. So students, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट सब टॉपिक्स हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट फ्री लेक्चर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।